की सेना ने किस तरह से यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए हैं, ये बड़ी खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूसी हमले जो हैं वो बेहद रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है वो भी अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना पर किस तरह से ड्रोन की मदद से रूस बमबारी कर रहा है, भारी गोलाबारी कर रहा है। हमले में कई गाड़ियां यहां पर ध्वस्त कर दी गई हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ड्रोन से हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो देखिए किस तरह से रूस ने ये वीडियो यहां पर जारी किया और इस वीडियो के जरिए यहां पर रूस बता रहा है कि वो यूक्रेन के शहर को इस वक्त खंडर में तब्दील कर रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इसके कुछ वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। हालांकि हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है, रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बॉम्ब गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई और इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को निशाना बनाता नजर आ। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चरनिव में 30 बच्चों को बचाया गया है। जंग के बीच बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। महायुद्ध का 26वां दिन और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चरनिव में 30 बच्चों को सुरक्षित किया गया है। महायुद्ध के बीच इन बच्चों की जिंदगी पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन किसी तरह से इन बच्चों की जिंदगी बाल बाल बचा ली गई। इन बच्चों को सुरक्षित किया गया है। चरनिव से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चों को महफूज किया गया है। तो जमीन से लेकर आसमान तक फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट के जरिए जिस तरह से रूसी हमले बेहद तेज हो गए हैं और रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस बीच में बच्चों को सुरक्षित चरनिव से किया गया है। महायुद्ध का ये 26वां दिन है। इमारतों पर बमबारी हो रही है। ड्रोन से किस तरह से रूसी हमले और तेज हो गए हैं। शॉपिंग मॉल, ऑयल डिपो, स्कूल, इमारतें, अस्पताल, सब कुछ यहां पर तबाही की तस्वीर के साथ यहां पर सामने आ रहा है। कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, तो कुछ तबाही की कगार पर हैं। जिस दिन से रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया, उनका एक ही टारगेट था, कीव पर रूसी झंडा लहराना। लेकिन युद्ध के 26 दिन गुजर जाने के बाद भी रूसी फौजियों के हाथ खाली हैं। कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं।
परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। वहीं 25 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने फिर अपने सुखोई फाइटर जेट Su-35 का इस्तेमाल तेज कर दिया और इसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस का ये घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक इलाके पर बम बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की एयरफोर्स ने दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपने लड़ाकू विमानों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये सभी फाइटर जेट अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत लौट आए। एक दूसरे वीडियो में भी रूस के बेड़े में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के किस इलाके में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी जेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारिउपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारिउपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा